रामपुर के जंगल में एक बूढ़ी चील रहती थी। वो चूड़ियां बेचने का काम करती है। वो अपने सर पर चूड़ियों की टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। वो जंगल में आवाज लगाकर अपनी चूड़ियां बेच रही थी। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियां बेच रही है। चलो हम भी चूड़ियां लेने चलते हैं। लूसी बहन वो बूढ़ी जरूर है, लेकिन है तो एक चील। हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उसके साथ संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। चूड़ियां तो मेरी भी पुरानी हो गई है, मैं चील से चूड़ियां ले लेती हूँ। फिर गोरी कौवी चील को आवाज लगाती है। वो चील भी वहाँ आ जाती है। गोरी चूड़ियों के बारे में पूछती है, चील चाची ये चूड़ियां पक्के रंग की है ना? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चूड़ियां ली थी, अब उन सब का रंग खराब हो गया है। ये चूड़ियां तुम रख लो और पैसे भी बाद में दे देना। तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा, पक्का है या कच्चा। ये बूढ़ी चील तो मुझे चूड़ियां उधार में ही दे रही है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मेरी माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा चाची जी, मैं ले लेती हूँ 1 दर्जन, और 1 दर्जन मेरी माँ के लिए भी दे दो। फिर वो चील गोरी को वो चूड़ियां दे देती है। चाची मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी आपको। किसी ने मांगे हैं पैसे आपसे? जब तुम्हारे पास पैसे हो तुम तब मेरे पैसे दे देना। आखिर चाची कहाँ है तुमने? वो चील चूड़ियां देकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी जीवन में आने थे। एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल में जा जाकर चूड़ियां बेचनी पड़ रही है। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी तुम उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? चिड़िया मैं तो उससे चूड़ियां ले रही थी। तुम्हें पता है वो चील मुझे बगैर पैसों की चूड़ियां देकर गई है, उधार देकर गई है वो मुझे। गोरी उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे छोटी मोटी दोस्ती करके तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया वो बूढ़ी चील है, मुझे क्या खाएगी? तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। गोरी कभी अपने घर चली जाती है। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। इधर से गुजर रही थी तो सोचा अपनी भतीजी गोरी के पास जाकर 1 कप चाय पी लूं। चील चाची जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी आपको। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, तब तक आप मेरे घर में बैठो। फिर गोरी कभी कबूतर की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। गोरी उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं है, वो एक चील है। पैसे लो और मुझे दूध दो। जिसे देखो मुझे ज्ञान देने लगता है। अकेली रहती है ये कव्वी तो। मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कव्वी दूध ले आती है और अपनी चाची चील को चाय बनाकर पिला देती है। अच्छा बेटी मैं चलती हूँ। शाम को मीठी खीर बनाकर गरीब पक्षियों में बांटनी भी है। इतनी अच्छी तो है मेरी चील चाची। ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? चाची मेरे जंगल में तो लाइन लगी पड़ी है गरीबों की। बेटी शाम को मेरी गुफा में आकर खीर ले आना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है चाची, मगर क्या तुम भी डरती हो मुझसे? नहीं चाची, डरना कैसा। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम को वो चील अपनी हंडिया चूल्हे पर रखती है और वो पानी गर्म करने लगती है। अगर वो कौवी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी। अगर ना भी आई तो पानी में आलू उबालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कौवी तो 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया मैंने सोचा है आज शाम को मैं गरीब पक्षियों में मीठी खीर बांटूंगी। गोरी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं बहुत अमीर हूँ और ऊंचे घरानों में मेल जोल रखती हूँ मैं। गोरी कव्वी तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। बूढ़ी चील तो कव्वी को देखकर खुश हो जाती है। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे से वो चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाची दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसे खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, बस पानी उबलने ही वाला है। मैं अभी तुम्हें इस गर्मा गर्म पानी में डालती हूँ और तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी भागने लगती है। वो चील बूढ़ी जरूर थी, मगर वो इतनी भी कमजोर ना थी।
कि गोरी कौवी को पकड़ ना सके। चील गोरी कौवी को गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर मीनू चिड़िया अभी दाना लेने निकली ही थी कि उसके घर में आग लग जाती है। सारे पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। मीनू चिड़िया कहाँ है? कोई मीनू चिड़िया को बताए कि उसके घर में आग लग गई है। मीनू चिड़िया दाना लेने गई है, घर में उसका छोटा सा बच्चा भी है। कोई उसे बचाए, कोई बचाए उसके बच्चे को। जलती हुई आग में कौन जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। मीनू चिड़िया का घर भी और उसका बच्चा भी इसी आग में जलकर मर जाएगा। सब दुखी तो थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि आग में से मीनू चिड़िया के बच्चे को बचा ले। तेजी से उड़ती हुई टूनी चिड़िया आती है और मीनू चिड़िया के जलते हुए घर में घुस जाती है। छोटे बच्चे का घोंसला एक कोने में पड़ा था। वो बच्चा बेचारा बेबस रोए जा रहा था। टूनी चिड़िया हिम्मत से काम लेती है और बच्चे को उठाकर घर से बाहर निकलती है। चिड़िया बेचारी बाहर आकर गिर जाती है और बच्चा दूसरी तरफ गिरता है। बच्चे को तो बचा लिया था, लेकिन खुद चिड़िया के पंख जल गए थे। कालू कौवा और रोकी कबूतर वहां आते हैं। कर दिखाया, चिड़िया ने वो कर दिखाया जो हम ना कर सके। बच्चा तो ठीक है, मगर चिड़िया के पंख जल चुके हैं। रोकी भैया, मेरे पंख भले ही जल गए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने एक बच्चे की जान बचा ली है। किसी तरह से मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। फिर कालू कौवा और कबूतर मिलकर चिड़िया को उसके घर छोड़ आते हैं। चिड़िया की बेटी रो रही थी। वो अपनी मम्मा के जले हुए पंख देख कर रो रही थी। चुप कर जाओ बेटी, चुप कर जाओ। मुझे मालूम है कि मेरे सिवा आपका कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मुझे उस छोटे बच्चे की जान बचानी थी। मम्मा, मम्मा, अब आप कभी भी उड़ नहीं सकोगी, जंगल नहीं जा सकोगी। ऐसे घर में पड़े पड़े कैसे दिन गुजरेंगे आपके? मैं तो ये सोच सोच कर ही रो रही हूँ। जो खुशी मेरे दिल को उस छोटे बच्चे को बचाने से मिली है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बेटी, नेकी कभी भी खाली नहीं जाती, वो हमेशा ही दुगना देकर जाती है। दिन गुजरते गए और जंगल के सभी पक्षी ये बात भूल गए थे कि उनकी एक दोस्त टूनी चिड़िया के पंख जल गए थे। किसी ने भी ये आकर नहीं पूछा कि उनके घर में दाना भी है या नहीं, उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं, या वो माँ बेटी भूखी ही है। चिड़िया की बेटी चिंकी दाना ढूंढते ढूंढते दूर चली जाती है। वो उड़ते उड़ते थक जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो मायूस होकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा तो कहती थी कि नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती, लेकिन हमें तो हमारे ही दोस्तों ने भुला दिया है। किसी ने भी मुसीबत में हमारा साथ ना दिया। चिंकी को रोता देख एक जादुई परी चिंकी के पास आ जाती है। चिंकी, चुप कर जाओ, आपका मुश्किल समय अब खत्म हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मेरी मम्मा भूख से मर रही है और मैं भूखी हूँ। हमारे लिए तो अब भोजन से बढ़कर क्या है। फिर वो जादुई परी चिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस जादुई परी के घर में अनाज और फल का ढेर लगा था। ये अनाज और फल आप हर रोज यहाँ से ले जा सकती हो, अपनी माँ के लिए और अपने लिए। ये सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा ने सच ही कहा था कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। फिर चिंकी वहाँ से अनाज और फल लेकर अपने घर चली जाती है। चिंकी की मम्मा अपनी बेटी के पास इतना सारा अनाज और फल देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा, ये सब जादुई परी ने दिया है मुझे। वो मेरी दोस्त बन गई है। वो मुझे हर रोज ऐसे ही भोजन दिया करेगी। चिंकी बेटी, याद रखना, गरीब और कमजोर पक्षियों को हमेशा उनका हिस्सा देती रहना। मम्मा, जो फल और अनाज हमारी जरूरत से ज्यादा होगा वो हम गरीब पक्षियों में बांट देंगे। ठंड बढ़ने लगी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे मौसम में अनाज और फल खत्म होने लगते। कौवा भूख से मर रहा था। कबूतर और मिठू तोता भी भूखे बैठे हुए थे। कबूतर यार, अब हमें भूख लगी है। तब याद आया है कि हमने कभी भी चिड़िया को ये नहीं पूछा कि वो कैसे अपने घर चला रही है। उसकी तो बेटी भी छोटी है, वो कैसे भोजन लाती होगी। हाँ यार मिठू, मैं भी भूल गया था। चलो जाकर देखते हैं चिड़िया को। मिठू तोता और रोकी कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। चिंकी और उसकी मम्मा बैठी मीठे फल खा रही थी। चिड़िया, हम उड़ सकते हैं और बड़े भी हैं। जंगल में किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन जंगल में कहीं भी ऐसे फल नहीं है। फिर आपको ये फल कहाँ से मिले? मेरे दोस्तों, आप सब ने मुझे बुला दिया, तो फिर मैंने अपनी बेटी को जंगल में जाने की इजाज़त दी।
मेरी बेटी को नेकी का सिला मिला और मेरी बेटी को एक जादुई परी ने यह भोजन दिया है। अंकल, हमने मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन किसी को भी हमारी याद ना आई। मैं बहुत रोई थी ये सोचकर कि कोई भी हमारा नहीं है इस जंगल में। शायद आप भूखे हैं, ये फल आप ले जाएं, अपने परिवार को खिलाएं और उन पक्षियों की भी मदद करें जो भूखे हैं। फिर मीठू तोता और कबूतर शर्मिंदा होकर वो कुछ फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिंकी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी दोस्ती हुई, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप हमेशा रोती ही रहती हो। क्या हुआ, आप मुझे बता सकती हो कि ऐसा क्यों है? मेरी दोस्त, मेरी मम्मा के पंख एक छोटे बच्चे की जान बचाते हुए जल गए थे। वो कभी भी उड़ नहीं सकती, इसीलिए मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। तो फिर मेरी ये जादुई छड़ी किस काम आएगी? मेरी ये जादुई छड़ी कुछ भी कर सकती है। चलो, मुझे अपनी मम्मा के पास ले चलो। फिर चिंकी उस परी को अपने घर ले जाती है और वो जादुई परी अपने जादू से चिड़िया के पंख ठीक कर देती है। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पंख ठीक हो चुके हैं। जब आप एक बार अपने बेटे के साथ जंगल में उड़ने के लिए जाओगी तो आपको विश्वास हो जाएगा। धन्यवाद मेरी दोस्त, अब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब मेरे सारे दुख मिट गए हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी एक साथ जंगल में उड़ने निकल जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपनी नेकी का फल मिलने पर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया जंगल में एक पेड़ के सहारे लगकर बैठी हुई थी क्योंकि वो थकी हुई थी। तभी वहाँ पर रॉकी कबूतर आ जाता है। टूनी चिड़िया, सुबह सुबह ही तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या तुम आज दाना लेने नहीं जाओगी? रॉकी भैया, ना जाने आज क्यों मेरे पंखों में दर्द है। आज मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वापस घर चले जाओ, तुम्हारे लिए दाना मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं रॉकी भैया, बच्चों के लिए दाना तो लेकर ही जाना होगा। फिर थोड़ी हिम्मत करके मम्मा चिड़िया उड़ती है और रॉकी कबूतर के साथ चली जाती है। वो दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। रॉकी भैया, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? ठीक हो जाओगी तुम, चिंता मत करो। रॉकी भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे शरीर में जान नहीं बची। लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। आज मम्मा चिड़िया जल्दी ही घर वापस चली जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रहे थे। कुकू अपने घोंसले से निकलकर ऊपर वाली डाल पर बैठा था। भाई, आप घोंसले में आ जाओ, अगर मम्मा आ गई तो गुस्सा हो जाएगी। नहीं, मैं मम्मा को दूर से देखकर घोंसले में आ जाऊंगा। फिर कुकू को दूर से ही उसकी मम्मा आती दिखाई देती है। चिंकी, चिंकी बहन, मम्मा आ गई है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा चिड़िया आते ही अपने घोंसले में गिर जाती है। अपनी मम्मा को ऐसे देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मम्मा, मम्मा, आप हमसे बात करें, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मगर टूनी चिड़िया बच्चों की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मम्मा चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है। मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि भाई पेड़ के ऊपर मत बैठो, मम्मा नाराज हो जाएगी। अब देखो, मम्मा तो मुझसे भी बात नहीं कर रही, गुस्सा हो गई। मम्मा, मम्मा, बस एक बार माफ कर दे, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा, मम्मा प्लीज। दोनों बच्चे बार बार अपनी मम्मा को आवाज देते हैं, मगर वो मम्मा चिड़िया कैसे बच्चों को जवाब देती? वो तो उन मासूम बच्चों को छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। रोते रोते कुकू अपनी पड़ोसन गौरी आंटी के पास जाता है। आंटी, आंटी जल्दी चलिए मेरे साथ, मेरी मम्मा हमसे बात नहीं कर रही। आंटी, मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बस एक बार मेरी मम्मा से कहें कि वो मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, चुप हो जाओ। एक माँ कभी भी अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आप मेरे साथ चलो। फिर गौरी कभी कुकू के साथ जाती है। चिड़िया को देखकर गौरी कभी रोने लग जाती है। आंटी, आंटी, आप क्यों रोने लग गई हो? चिंकी बेटी, तुम बड़ी हो, तुम्हारे भाई को समझाओ। बच्चों, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आ सकती, तुम्हारी मम्मा मर गई है। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मा अकेली कैसे मर सकती है? मम्मा ने कहा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे
वो ये नहीं जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो बस किसी भी तरह से अपनी मम्मा से बात करना चाहते थे। फिर गौरी कव्वी दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी, मम्मा घोंसले में अकेली है, आप उन्हें भी ले आई। ये सुनकर गौरी कव्वी कालू कौवे की तरफ इशारा करती है। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ तुम्हारी मम्मा को लेने। फिर कालू कौवा मम्मा चिड़िया को फूलों की टोकरी में नदी में बहा देता है और रो रहा था। चिड़िया, जंगल में और भी बहुत से पक्षी है, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। सबकी हमेशा ही मदद की है, भूखों को दाना खिलाया, तुम हमेशा हमें याद आती रहोगी। इस जंगल में तुम्हारा जैसा कोई भी पक्षी नहीं है। 2 दिन गुजर जाते हैं। बच्चों ने अभी तक दाना नहीं खाया था। बच्चे भूखे थे, मगर वो अपनी मम्मा के बिना दाना नहीं खा रहे थे। कालू जी, ये बच्चे अपनी मम्मा को बुला नहीं रहे हैं, इन्हें कहीं घुमाने ले जाते हैं। घूमेंगे फिरेंगे तभी जाकर ये थोड़े खुश हो पाएंगे। साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, शायद वहां जाकर इनका दिल कहीं और लग जाए। तरह तरह के पक्षियों से मिलेंगे तो इनका मन खुश हो जाएगा। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा बच्चों को दूसरे जंगल में मेले में ले जाते हैं। वो देखो चिंकी भाई, रस्सी पर बंदर छलांगे लगा रहा है। कुकू भाई, मैं तो बड़े वाले झूले पर झूलूंगी। कालू जी, आज कई दिनों के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी है। हाँ गौरी, अब हमें ही इन बच्चों का पालन पोषण करना होगा। फिर गौरी कव्वी उन बच्चों को पानी पूरी लेकर देती है। कालू कौवा उन बच्चों को नाचकर दिखाता है। कुकू जोर जोर से हंसने लगता है। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठे बैठे चिंकी फिर से रोने लग जाती है। क्या हुआ चिंकी बेटी, कोई चीज खानी है क्या? गौरी आंटी, पिछली बार हमारी मम्मा हमारे साथ ही थी, अब हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा की बहुत याद आ रही है। चिंकी बेटी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते। जैसे आपकी मम्मा के मम्मा पापा थे, वो भी आपकी मम्मा को छोड़कर चले गए थे। मेरे भी मम्मा पापा थे, वो भी चले गए, कोई भी नहीं रहा। सारा दिन मेले में घूमने के बाद कालू और गौरी दोनों बच्चों को वापस घर ले आते हैं। बच्चे थके हुए थे, वो आते ही सो जाते हैं। कालू जी, जब से दोनों बच्चे हमारे घर आए हैं, हमारे घर की ही रौनक बढ़ गई है। हाँ गौरी, अब मुझे भी दाना लाना अच्छा लगता है। और मुझे बच्चों के काम करना, हमारे बच्चे नहीं थे, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें बच्चे दे दिए हैं। दिन रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। वो गौरी और कालू को ही अपने माता पिता समझते थे। उन कौवों ने भी उन बच्चों को माँ बाप का ही प्यार दिया था। मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगी और मैं ये दाना अपने पापा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो सब खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी का बेटा जग्गू दोनों खेल रहे थे। दोनों को एक आम मिल जाता है। कुकू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये आम मुझे खाने दो। नहीं जग्गू, मैं अपना आम तुम्हें क्यों दूं? ये आम मेरे को मिला था, तो ये आम मैं ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें भी आम खाना है तो आधा आम खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा ही आम चाहिए। तुम देते हो या फिर मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाऊं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर तुम्हें आधा आम खाना है तो खाओ, पूरा आम मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर वो कुकू अपना आम खाने लगता है। कुकू को आम खाता देख जग्गू तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा चलो चलो, वो कुकू मेरा पूरा आम खा गया, मुझे मेरा आम चाहिए। जग्गू बेटा, पहले ये बताओ, आम को पहले किसने देखा था, तुमने या फिर चिड़िया के बेटे ने? नहीं पापा, देखा तो उस कुकू ने ही था, लेकिन मैं भी तो वहीं खड़ा था, उसने मुझे आम नहीं दिया। कालू जी, आप तो पागल हो गए हो। उस छोटी चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को आम ना खिलाई। चल जग्गू, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर कुकू की अच्छे से खबर लेती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी कव्वी जग्गू के साथ चली जाती है। कुकू अभी भी आम खा रहा था, तभी गौरी कव्वी मारकर वो आम उससे छीन लेती है। क्यों रे चिड़िया के बेटे, मेरे बेटे को रुलाकर तू मजे से आम खाएगा? गौरी आंटी, आप मुझे ना मारे, पहले पूरी बात तो सुन ले। आम को मैंने खोजा था और जग्गू तो मुझसे ये आम छीन कर खाना चाहता था। अब आप इसे मारे तभी ये सुधरेगा। मम्मा ये झूठ बोल रहा था। फिर गौरी कव्वी एक और थप्पड़ मार देती है कुकू को। आगे से ध्यान रखना, जब जग्गू कहे तो अपनी चीज चुपचाप दे देना। अगर आज के बाद मेरे बेटे को रुलाया तो बहुत मारूंगी तुझे। फिर गौरी कव्वी कुकू को मारकर धमकाकर वहां से चली जाती है। कुकू बेचारा बहुत रो रहा था,
वो अपने घर जाकर भी दर्द से रो रहा था, क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया उसको उल्लू बैद जी के पास लेकर जाती है। उल्लू बैद जी उसका चेकअप करता है। चिड़िया, इसके कान की नसें सूजी हुई है। आपने कुकू को इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? नहीं नहीं बैद जी, मैंने कुक्कू को थप्पड़ नहीं मारा, और अगर मारती भी हूँ तो ऐसे कभी भी नहीं मारती कि इसकी नसें ही सूज जाएं। अंकल अंकल, मम्मा ने मुझे नहीं मारा, गोरी आंटी ने मुझे मारा है। गोरी आंटी ने मुझे कान पर मारा, वो भी इसलिए मैंने जग्गू को अपना आम नहीं दिया, वो मेरा पूरा आम खाना चाहता था। पता नहीं ये गोरी किस मिट्टी की बनी हुई है, जरा जरा सी बात पर बच्चों को मारने लगती है। मैं अभी जाती हूँ गोरी के घर और उससे पूछूंगी क्यों मारा मेरे बेटे को। रहने दो चिड़िया, वो गोरी कभी तो ऐसी ही है। अगर तुम उसे कहने भी जाओगी तो वो उल्टा तुमसे ही लड़ जाएगी। मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, दिन में 3 बार कान में डाल देना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया उल्लू की बात मान लेती है और अपने कुक्कू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मगर गोरी कव्वी को तो बच्चों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय दूसरों के बच्चों को ही मारा करती थी। एक दिन कबूतर का बेटा चिंटू और जग्गू खेल रहे थे, तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गोरी कव्वी भी वहां आ जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, इस चिंटू ने मुझे मारा, आप आ गई, मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों रे शैतान बच्चे, मेरे बेटे को पीटते हो, मैं अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर गोरी कव्वी कबूतर के बेटे को पीट देती है। कबूतर का बेटा भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। क्या हुआ चिंटू बेटा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे पीटा, मुझे गोरी आंटी ने बहुत मारा। फिर लूसी कबूतरी भागी भागी गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को मारकर तुम घर में नहीं छुप सकती। क्या है लूसी, मेरे घर का दरवाजा ही तोड़ेगी क्या? गोरी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज मेरे बेटे को इतना मारा, कभी अपने बेटे को भी ऐसे मार लिया कर, वो ही है सबसे शैतान बच्चा। लूसी, पहले तेरा बेटा मेरे जग्गू को पीट रहा था, क्या मैं मेरे बेटे को नहीं छुड़वाती, पीटने देती तेरे बेटे से? हाँ तो बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, उन्हें ही मारने देती, लेकिन आपने ही मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। ऐसे ही बेचारी चिड़िया के बेटे कुक्कू को मारा, बेचारी कुक्कू को 3 दिन तक कान में दर्द रहा है। चिड़िया का नाम सुनकर गोरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी से कहती है, अच्छा तो मैं अब समझी, चिड़िया की वकील बनकर आई है तू। गोरी, इसमें चिड़िया की क्या बात है, सच बात तो ये है, पूरे जंगल के बच्चे तुमसे परेशान है, डायनो की तरह मारती हो तुम बच्चों को, डायनो की तरह। लूसी की बातें सुनकर गोरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को मारने लगती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। गोरी कव्वी लूसी कबूतरी को बहुत मारती है। गोरी, तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, देख लेना एक दिन। ऐसे रोते हुए लूसी वहां से चली जाती है। गोरी कव्वी तो हंस रही थी। जा गंदी शक्ल वाली, वरना मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। लूसी कबूतरी जा रही थी कि रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्या हुआ लूसी बहन, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, वो गोरी है, किसी की नहीं सुनती, पहले मेरे बेटे को मारा और अब मुझे, मैं अपने पति बंटी को लेकर आती हूँ। लूसी बहन चुप हो जाओ, वो गोरी तो ऐसी ही है, उससे आप जीत नहीं सकती, आप सब्र करें। गोरी कव्वी को उसके बुरे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी, अब आप चुप हो जाइए। ऐसे चिड़िया लूसी को समझा देती है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, जग्गू कौवा भी बहुत शरारती बन गया था। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था, वो तो अपनी शैतानियां करता ही गया। आज कहाँ चले गए सब के सब, कोई भी नहीं है, मैं अकेला किसके साथ खेलूंगा। जग्गू ऐसे नदी पर बैठा सबका इंतजार कर रहा था। तभी उसको शैतानी सूझती है। पेड़ की खोखर में सांप के अंडे रखे हुए थे, वो उनसे ही खेलने लगता है। अरे वाह, ये तो सांप के अंडे होंगे, अभी तो सांप भी नहीं है, मैं आज इन्हीं अंडों से खेलता हूँ। ये बोलकर जग्गू एक अंडा उठाकर नदी में फेंक देता है। अरे ये अंडा तो यहीं रुक गया, अभी रुको, मैं दूसरा अंडा लेकर आता हूँ, वो इससे भी आगे जाएगा। फिर जग्गू कौवा बारी बारी से वो अंडे नदी में फेंकता गया और खुश होता रहा। वो आखिरी के अंडे को निहार ही रहा था कि तभी वहां पर सांप भी आ जाता है और अपने अंडों को नदी में बहता देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तो गुस्से में जग्गू को ढस लेता है। गोरी, आज जग्गू कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया है। तुम उसे शिक्षा नहीं देती, शाम से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। कालू जी, वो हर दिन ऐसे ही आता है, आप दाना खाएं, तब तक जग्गू आ जाएगा। फिर कालू कौवा दाना भी खा लेता है, मगर जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। कालू और गोरी, जग्गू को एक बार नदी पर जाकर ढूंढ लो,
ज्यादातर बच्चे नदी पर ही खेलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो वहां मरा पड़ा था। जग्गू, जग्गू बेटा आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? हम तुम्हें उल्लू बैद जी के पास लेकर चलते हैं। जग्गू मेरे बेटे आंखें खोलो। गौरी, हमारा जग्गू बेटा अब मर गया है। वो हमें अकेला छोड़कर चला गया है। ये देखो, इसे सांप ने डसा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सत्यानाश हो उस सांप का जिसने मेरे जग्गू को डसा है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को खोकर बहुत रो रहे थे। अब उनको समझ आ गया था कि अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाकर अच्छी शिक्षा भी देनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।